नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। सिवान से पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन का पिछले दिनों कोरोना से निधन हो गया। आपको हम बताएं कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें दीनदयाल अस्पताल में एडमिट करवाया गया था और उन्होंने वहां पर अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन हालांकि उनकी मौत के बाद से सियासत काफी तेज हो गया, क्योंकि राजद की ओर से कोई भी उनके परिवार से मिलने नहीं गया, जिसके बाद उनके शहाबुद्दीन के समर्थक काफी नाराज हो गए। हालांकि नाराजगी को दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूरे राजद की तरफ से कवायद तेज है, लेकिन इसमें सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस क्रम में आरजेडी से प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो सामने आए हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है। क्या कुछ लिखा है उसमें, हम आपको बताते हैं। जो लोग कल तक शहाबुद्दीन साहब को डॉन और क्रिमिनल कहकर अपमानित करते थे, जेडीयू भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर प्रतिदिन टेलीविजन डिबेट में शहाबुद्दीन जी को अपमानित किया था। राष्ट्रीय जनता दल हर परिस्थितियों में शहाबुद्दीन साहब को अपने नेता बताता रहा। बेल मिलने के बाद भागलपुर से सिवान जा रहे थे। कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार जी ने उनका बेल कैंसिलेशन करने की अर्जी देकर बेल को निरस्त कर दिया। मुझे हैरानी हो रही है उस दल के नेता कार्यकर्ता से जो आरसीपी सिन्हा के साथ फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे हैं। वो भी आज शहाबुद्दीन जी के नाम पर घरियाली आंसू बहा रहे हैं, पर बिहार की जनता इन सभी विषयों को गंभीरता पूर्वक देख रही है। मुझे याद है जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी और उनके प्रवक्ता शहाबुद्दीन साहब को प्रतिदिन अपमानित किया करते थे, पर उनके नेता मातम पोसी कर राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। जीवन भर शहाबुद्दीन साहब ने इस सभी मौकाप्रस्त नेताओं को कभी भी सटने नहीं दिया। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध महरूम शहाबुद्दीन साहब कभी भी विचलित नहीं हुए। ये बात सच है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हुई है, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। कहीं न कहीं साजिश की भू इसमें खुलकर आ रही है। मैं कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बहुत ही गमगीन हुआ। जब उनके न रहने की खबर मेरे कानों तक आई, मैं व्यक्तिगत तौर पर शहाबुद्दीन साहब का मुरीद रहा हूँ और सदैव हमें इज्जत दिया, सहयोग किया। इन बातों को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तो टेलीविजन डिबेट के दौरान इन सभी मौकाप्रस्त लोगों से जूझता रहा था। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले शहाबुद्दीन साहब को जन्नत फरमाए। शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष के नाम से सिवान की धरती पर जाने जाते थे। राजनीतिक विरोध करने पर उन्हें डॉन तक कहने में नीतीश कुमार ने संकोच नहीं किया। वर्ष 2000 में सब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन रही थी। इनके भूमिका से आहत नीतीश कुमार 2005 के बाद सीमा से पार जाकर बदला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार भी भारत की सरकार और दिल्ली सरकार से कोई बात नहीं की और आज घरियाली आंसू बहा रहे हैं। लालू प्रसाद जी शहाबुद्दीन साहब को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। जिन परिस्थितियों में लालू प्रसाद जी आज हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। परत दर परत सारी सच्चाई खुलकर सामने आएगी। शहाबुद्दीन साहब की पहचान उनकी विचारधारा थी और उनकी विचारधारा से उन्होंने जीवन भर समझौता नहीं किया। आने वाले कल के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक मिसाल होगी जो अनुकरणीय होगा। तो साफ तौर पर आरजेडी के नेता हैं शक्ति सिंह यादव, उनका कहना है कि जो कल तक शहाबुद्दीन को डॉन कहने से नहीं कतराई, यही नीतीश कुमार ने उन्हें जेल भिजवाया था, वापस से उनका बेल कैंसिलेशन करवाया था और आज घरियाल के आंसू बहा रहे हैं। आपको हम बताएं कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद से सियासत तेज हो गई। लगभग 2 दिनों बाद उनकी लाश को दफनाया गया, जिसके बाद आपको बताएं कि राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी जो मौत है वो कोरोना की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत एक पूरी साजिश के तहत की गई है। अब ऐसे में शक्ति सिंह यादव का ऐसा पोस्ट शेयर करना बहुत कुछ बयां कर जाता है। उन्होंने इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा कि ये लोग वही हैं जो कल तक उन्हें डॉन बुलाते थे और आज घरियाल के आंसू बहा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।